आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक बहस हुई। सवाल ये है कि जब वंदे मातरम गूंज रहा था तब सदन के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी कहां थे? पूरा सदन खड़ा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तब विपक्ष का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी सदन से गायब क्यों थे? रूस के राष्ट्रपति के लिए मोदी सरकार के स्टेट डिनर में नहीं बुलाने पर पार्टी के लाडले शहजादे राहुल गांधी और कांग्रेस ने ऐसा हंगामा मचाया था कि सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया हो। शशि थरूर गए तो भी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने ही सांसद की आलोचना कर दी। और अब आप सोचिए कि जिस दिन संसद इतिहास लिख रही थी उस दिन विपक्ष के नेता हाजिर ही नहीं थे, बल्कि वो मौन होकर बाहर थे। कांग्रेस चाहती है कि वैश्विक नेता राहुल गांधी से मिले, पुतिन के भोज की बातें उड़ाई जाए, लेकिन जब भारत माता का गीत गूंजे तो वही राहुल गांधी की अनुपस्थिति रहना ज्यादा जरूरी समझते हैं। अब आप पूरा घटनाक्रम समझिएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष चर्चा के दौरान राजनीतिक और सियासी पारा हाई हो चुका है। लोकसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहीं दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अनुपस्थिति थी, जिसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसे भाजपा ने राष्ट्रगीत का अपमान बताया। इधर सवाल उठने लगे कि ये वही कांग्रेस है ना जो पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित स्टेट डिनर पर सियासत कर रही थी, कांग्रेस प्रोटोकॉल पर हंगामा मचा रही थी। राहुल गांधी ने बकायदा ये तक कह दिया कि मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय नहीं चाहता कि नेता प्रतिपक्ष उनसे मिले। हालांकि उनके बयान पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये एक महज राजनीति है। वहीं उनके ही नेता शशि थरूर को आमंत्रण मिलने पर भी कांग्रेस ने फिर आलोचना की और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब फिर कांग्रेस घिर गई है कि जिन मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए, जैसे वंदे मातरम के बहस पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को मौजूद होना चाहिए था, तब वो गायब थे। प्रधानमंत्री मोदी जब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चर्चा कर रहे थे तब भी राहुल गांधी नहीं थे, तो ये अफसोसजनक है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इतने सालों बाद वंदे मातरम पर चर्चा की क्या जरूरत थी, वंदे मातरम तो कण कण में है। ऐसे में अब तक प्रियंका और राहुल की अनुपस्थिति का मुद्दा बन चुका था। बीजेपी ने पूरी ताकत से कांग्रेस पर वार किया। अनुराग ठाकुर ने सीधे कहा कि राहुल गांधी कहां गायब है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की गैर मौजूदगी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता आत्मग्लानि के कारण सदन में नहीं आए और यही मुद्दा अब राहुल गांधी को बुरे तरीके से फंसा रहा है। उनकी अनुपस्थिति ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में ला दिया, जिसका जवाब स्पष्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर तीखा तंज आया कि जब सदन में खड़े होकर रील बनानी हो, बेतुकी बातें करनी हो या कुतर्क करने हो, तब कांग्रेस वाले अपने शहजादे राहुल गांधी को खड़ा करते हैं, लेकिन सभ्य, शालीन और सौम्य तरीके से अपनी बात कहनी हो तो गौरव गोगोई को खड़ा करते हैं। राहुल गांधी की खुद की पार्टी में इतनी वैल्यू है। बता दें कि विंटर सेशन में आज वंदे मातरम को लेकर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पंडित नेहरू पर दिए गए बयान का लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने जवाब दिया है। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। यह राहुल गांधी पर अनयूजर लिखते हैं, राहुल गांधी आज वंदे मातरम 150 वर्ष पर चर्चा में शामिल नहीं हुए। वो लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन पवन खेड़ा उन्हें पुतिन के भोज में चाहते हैं। भारत के अपने राष्ट्रगीत के लिए तो वो आ नहीं सकते। वो उम्मीद करते हैं कि वैश्विक नेता उन पर समय बर्बाद करेंगे। अनयूजर लिखते हैं, विपक्ष की तरफ से पहले राहुल गांधी को बोलना था, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल भाग खड़े हुए और कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जैसे तैसे मनाया। यहाँ राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आगे क्यूज ने लिखा, राजनीति में कोई भस्मासुर है तो वो है राहुल गांधी। महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टियों को बर्बाद कर दिया और फिर लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्हें बर्बाद कर दिया। एक और यूजर थे, उन्होंने लिखा, राहुल गांधी से बिना पढ़े जनगण मन वाला राष्ट्रगान बुलवा दो, अगर गा लिया तो जनता प्रधानमंत्री बना देगी। ऐसे में
इन तमाम प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आज का बड़ा सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया या कांग्रेस फंसी। बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी वाकई वंदे मातरम के मुद्दों से बच रहे थे? क्या कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन पर पूरे विपक्ष की जिम्मेदारी है, उन्हें किसी बात का डर सता रहा है जिसकी वजह से वो सदन में आज मौजूद नहीं थे? बहरहाल अब फैसला आपके हाथ में। आपको पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा हमने दे दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी की अनुपस्थिति एक सामान्य घटना थी या कांग्रेस ने एक बार फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? आप इस पर क्या राय रखते हैं? जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।